अस्सलाम वालेकुम। जी, आज का मेरा टॉपिक है कि हम अपने ज़िंदगी के मकसद को कैसे क्लियर कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक बामकसद तरीके से कैसे गुजार सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमें ज़िंदगी के मकसद का पता होना चाहिए कि हमारे ज़िंदगी का मकसद क्या है। जब तक हमें ज़िंदगी का मकसद हमको पता नहीं है तो हम जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जब तक हमारा मकसद हमारे सामने नहीं होगा तब तक हम उस पे मुकम्मल काम नहीं कर सकते, उसको अच्छे तरीके से उस काम को मुकम्मल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने यही करना है कि अपना जो आपका टारगेट है, आपका जो ज़िंदगी का मकसद है, उसे सामने रखना है। जब तक हमारा मकसद हमारे सामने नहीं होगा हम जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी ज़िंदगी का मकसद ही हमें जानवरों से मुमताज़ करता है। हमारा मकसद जितना हमारे सामने होगा, हमारे वाज़े होगा हमें कि ये हमारा मकसद है, हम उसको उतनी ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि मकसद हमें मकसद कैसे पता चलेगा। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई न कोई खसूसियत ज़रूर रखी है। हर इंसान के अंदर ऐसी खासियत है जो दूसरे में नहीं है। इसका अंदाज़ा कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जी, मैं इस तरह नहीं कर सकता, मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं उसे बाहर निकालूं। तो ये एक झूठ बहाना बना रहे होते हैं। तो हर इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने कुछ ना कुछ ऐसा रखा है कि वो उसे बाहर निकाल के अपने माशरे को, अपने कोलीग्स, अपने सब दोस्तों को, फ्रेंड्स को वो उससे फ़ायदा दे सकता है। तो आपने उस चीज़ को बाहर निकालना है। तो मकसद क्लियर करने के लिए सबसे पहला स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आपका मकसद क्या है। इसको मैं आप एक छोटी सी एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको इसको समझाता हूँ कि आपका मकसद आपके सामने कैसे क्लियर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको कहता हूँ कि आप बाज़ार में जाएं, कुछ लेके आएँ। तो यकीनन आपको समझ नहीं है कि यार बाज़ार में जाना है, क्या लेके आना है। तो जब तक आपको मैं किसी चीज़ का कोई नाम, कोई टारगेट नहीं देता, इतने बड़े बाज़ार में आप क्या चीज़ लेके आएंगे। तो मैं जब तक आपको किसी चीज़ का नाम, कोई आपके सामने टारगेट नहीं रखता तो आप ज़ाहिर सी बात है कन्फ्यूज़ होंगे। अगर मैं आपको कहता हूँ बाज़ार में जाएं, अंडे लेके आएँ, तो यकीनन आप जाएंगे बाज़ार में, अंडों वाली शॉप पे अंडे लेके आ जाएंगे। ये काम आपका जो मकसद, आपका मतलब जो टारगेट था, मैंने आपके सामने उसको वाज़े कर दिया है। तो आप फ़ौरन जाएंगे, आसानी के साथ उस चीज़ को लेके आ जाएंगे। हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है उसको समझने के लिए ये एग्ज़ाम्पल हमारे लिए हेल्पफुल है। हम इसको समझकर अपने मकसद को, अपने जो हमारा एम है, ज़िंदगी का मकसद है, टारगेट है, हम उसको आसानी से वाज़े कर सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। उसके बाद जब हमारा मकसद हमारे सामने वाज़े हो जाता है तो उस पर फिर साबित कदम रहना पड़ता है। तो उसके लिए हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब हमारे मकसद पे लगन, हमारी मतलब जुस्तजू है, कोशिश है, हमारे मकसद पे पूरी है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो उसके अंदर मुश्किलात आएंगी वो भी हमारे लिए इतनी मुश्किलात नहीं होंगी जितनी कि हम आम रूटीन में उनका सामना करते हैं। जब आपका मकसद आपके सामने वाज़े होगा तो आप यकीनी सी बात है मुश्किलात का सामना भी आसानी से कर लेंगे। तो हमारा जो मेन आज मेरा टॉपिक का मकसद है कि हमने अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाना है। जानवरों की तरह बेमकसद ज़िंदगी नहीं गुजारनी। खाना, सो जाना, बस ये काम, ये तो जानवरों का तरीका है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमारे ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, हमने उनको पूरा करना है। और हर आदमी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी खसूसियत हैं कि वो उनको इस्तेमाल करके उस अपने मकसद को, अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करता है। तो आपने भी अपनी ज़िंदगी में एक मकसद लाना है, उस पे साबित कदम रहना है और उसको पूरा करना है। जब तक हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं होगा तब तक हमारी ज़िंदगी एक फजूल सी हमें लगेगी।
हमें बोरिंग सी महसूस होगी। जब हमारा मकसद होगा, हम उस पर काम करेंगे, हमारा टाइम मसरूफ़ गुजरेगा, तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी भी बुरे कामों से बचती रहेगी और गुनाहों से बचती रहेगी, और अच्छी ज़िंदगी हमारी तभी गुजरेगी जब हमारा मकसद कोई होगा। तो मकसद, आप कोई अपना बड़ा सा मकसद रखें। जब तक आप बड़ा सोचोगे नहीं, बड़ा करोगे नहीं, तो आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद बड़ा रखना है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना है, उसके बाद उस पर थोड़ा थोड़ा काम ज़रूर करना है। इंशाल्लाह आपका मकसद आपको पूरा होके मिलेगा। तो मेरा जो आज समझ लें कि इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है, वो यही है कि आपने अपनी ज़िंदगी को बामकसद करना है। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी एक बड़ी अच्छी गुजरेगी, बड़ी रूटीन के साथ गुजरेगी। इंशाल्लाह आपको अपनी ज़िंदगी से कोई शिकवा, कोई गिला नहीं होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।